हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी क्लास होने वाली है हार्वर्ड गार्टनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहां से यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं। और इससे पहले हमारी जो भी क्लास है आप लोग प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सबको हमारे समय से सारी क्लास मिलती जाए। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसे हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं हार्वर्ड गार्टनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ऐसा कोई सीटेट का एग्ज़ाम नहीं जहां से यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं। हर बार सीटेट का एग्ज़ाम यहाँ से 1 नंबर, कम से कम आपको 1 मार्क्स तो यहाँ से आ जाएंगे। और आप लोग को हम वही क्लास कराए हैं जहाँ से मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में बार बार वही सब क्वेश्चन आते हैं। तो यह थ्योरी इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्धि की अलग अलग दशाएँ होती हैं। जो हमारे हार्वर्ड गार्टनर है ये बोल रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है कैसी कैसी होती है, ये अलग अलग, इसकी दशाएं कितनी है, इसकी जो फॉर्म्स हैं कैसे हैं, अलग अलग। जैसे पहला है हमारी शाब्दिक भाषाई बुद्धि। शाब्दिक भाषाई बुद्धि यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या होता है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, हमें शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। और जिन व्यक्तियों में शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है उन व्यक्तियों में सबसे अधिक विकास क्या होता है, उसकी भाषा का ज्ञान होता है, उससे भाषा का नॉलेज होता है। जैसे वो लोग क्या वकील बन जाते हैं या कवि बनते हैं या पत्रकार बनते हैं। जिन व्यक्तियों में शाब्दिक भाषाई बुद्धि होगी उनकी क्या होगी, वो वकील बनते हैं, कवि बनते हैं या पत्रकार आदि बनते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है? ये होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता यानी मैथ कैलकुलेशन की अधिक होती है। जिस छात्र में या जिस व्यक्ति में मैथ या कैलकुलेशन या तर्क लगाने की क्षमता अधिक होगी उस व्यक्ति में कैसी बुद्धि पाई जाएगी, उसमें लॉजिकल मैथमेटिकल यानी तार्किक गणितीय बुद्धि। यहाँ से क्वेश्चन आया है कई बार सीटेट में, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि कोई बच्चा वो जल्दी गुना भाग या कोई भी कैलकुलेशन है वो जल्दी कर लेता है, तो उस व्यक्ति में हार्वर्ड गार्टनर की बहुबुद्धि सिद्धांत कौन से है, तो वो हमारा हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। यहाँ से आता है, कम से कम आपको 1 मार्क्स तो आ ही जाएगा यहाँ से। उसके बाद है तीसरा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या क्या बनते हैं, जिनमें अगर गणितीय बुद्धि ज़्यादा होती है वो अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं। उसके बाद हमारी तीसरी बुद्धि है स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस। जिन व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि पाई जाती है वो क्या होते हैं, वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना यानी जो चीज़ें उनके सामने नहीं हो क्या कहते हैं, उनकी भी मानसिक छवि अपने दिमाग में बना लेते हैं। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वो मूर्तिकार बनते हैं। मूर्तिकार कैसे बनते हैं, वो अपने मन में ही अपनी मानसिक छवि बना लेते हैं। या चित्रकार हो गए या आर्किटेक्टर हो गए या ये सब क्या होते हैं, ये स्पेशल यानी स्थानिक बुद्धि, वो अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं जो चीज़ें उनके पास में नहीं है। उसके बाद हमारी चौथी है शारीरिक बुद्धि, शारीरिक गतिबुद्धि। शारीरिक गतिबुद्धि क्या होती है, यानी बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी ये बुद्धि होती है शरीर को गति देने वाली बुद्धि। ये क्या होती है, ये हमारे शरीर को गति देने वाली बुद्धि है। और जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है तो वो अभिनेत्री या अभिनेता या अभिनेत्री या एथलीट या डांसर बनते हैं। आप लोग डांसर को देखे ही होंगे कि वो क्या करते हैं, अपने शारीरिक गति को किसी भी तरीके से कहीं से भी वो अपना मतलब कि मोड़ लेते हैं, घुमा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होती है, शारीरिक गतिबुद्धि पाई जाती है। ये हार्वर्ड गार्टनर यही मानते हैं कि प्रत्येक इंसान में अलग अलग बुद्धि होती है। उसके बाद हमारा है 5वां है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि क्या होती है, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। और जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है वो सिंगर बनते हैं या इंटरटेनर बनते हैं या सिंगर बन जाते हैं वैसे व्यक्ति जिसमें ये संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा 6वां है अंतर व्यक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल। या ये क्वेश्चन बहुत, यहाँ से 2 बुद्धि आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे,
ये इंग्लिश से याद कीजिएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल यानी इसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। जिस व्यक्ति में इंटरपर्सनल बुद्धि ज़्यादा होती है वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ वो इंटरेक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे है नेता है, यहाँ पे टीचर हैं, ये क्या करते हैं, जैसे हम विद्यालय में जाते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, हम बच्चों को इंटरेक्ट कर लेते हैं, हम बच्चों के अंदर घुस जाते हैं, यानी इंटर यानी बच्चों के अंदर घुसना, इंटर करना। तो ये हमारा इंटरपर्सनल यानी दूसरी की बातों को जानना, दूसरे को व्यवहार को जानना कि सामने वाला कैसा चाह रहा है, कैसा पढ़ना चाह रहा है। जैसे नेता लोग भाषण देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को अपनी बातों में कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, इस तरीके की हमारी जो भी भाषाई बुद्धि होगी वो हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसके बाद एक और है, उस बुद्धि को आप लोग देखिए, 7वां जो बुद्धि हमारी है, उसके बाद हमारी है 7वां है अंतःव्यक्तिक बुद्धि। अंतःव्यक्तिक बुद्धि आप लोग इसको हिंदी से ज़्यादा आप लोग इसको इंग्लिश से रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इंट्रापर्सनल क्या होता है, और इससे पहले क्या था इंटरपर्सनल, ये हमारी इंट्रापर्सनल होता है। इसके द्वारा खुद के साथ, और हमारे क्लास को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाना, ये क्या होता है, ये सेल्फ है। यानी जो इंट्रापर्सनल होता है इसमें जिन व्यक्तियों का विकास अधिक होता है वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। जो भी आध्यात्मिक गुरु बनते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं कि वो खुद के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो खुद के बारे में। तो जिन व्यक्तियों को खुद के बारे में जानना होते हैं उस क्या होते हैं वो होता है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतःव्यक्तिक बुद्धि। उसके बाद हमारा है 8वां है, इसमें हमारी है प्रकृतिवादी बुद्धि यानी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। और इस व्यक्ति में क्या करता है, व्यक्ति अपनी प्रकृति के नज़दीक होता है, यानी जिसमें अगर प्रकृतिवादी बुद्धि होगी इनमें उसका विकास अधिक होता है। जैसे किसान में किसमें, वो लोग अपना प्रकृति में विश्वास रखते हैं, और वो जो लोग किसान बनते हैं तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, तो उसमें हमारा पाई जाएगी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्रकृतिवादी बुद्धि। और उसके बाद हमारा एक है 9th बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि मतलब एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यानी इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो साधु संत और फिलोसफर बनते हैं, यानी अस्तित्ववादी उसमें साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। और देखिए इनकी भी आलोचना हुई, जो हार्वर्ड गार्टनर है वो जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं, इनकी आलोचना कैसे हुई कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को हम माप नहीं सकते, ये बुद्धि मापी नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग बुद्धि हो गई, तो अलग अलग बुद्धि को हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगे, तो आप लोग प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक करें और शेयर करें। और आप लोग को देखिए ये 2 बुद्धि आप लोग को याद रखना है, एक इंट्रापर्सनल बुद्धि और एक इंटरपर्सनल बुद्धि। ये यहाँ से 2